Good morning, students. Today I will teach to you History, Chapter 9 Trader, Kings and Pilgrims. So, how to find out about trade and traders? ट्रेड यानी व्यापार होता है और ट्रेडर्स जो है व्यापारी. तो you have read in the previous chapter that fine pottery were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. यानी पिछले चैप्टर में आपने देखा जो है कि जो फाइन क्वालिटी का पॉटरी था वो इस उपमहाद्वीप के जो है चारों तरफ से जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वहाँ से पाई गई हैं. दीज पॉटरीज वेयर कैरीड बाई ट्रेडर्स फ्रॉम द प्लेसेस दे वेयर मेड. और ये जो पॉटरी मिली हुई हैं इन्हें बाई ट्रेडर्स जो है लाया गया था जहाँ वो बनती थी, टू सेल देम एट अदर प्लेसेस. और ये उसे वहाँ से ला करके दूसरी प्लेसेस पे ले जा करके उसे सेल करते थे. साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, पीपर एंड प्रीसियस स्टोन्स. उस समय जो दक्षिण भारत की पॉपुलैरिटी थी गोल्ड, पीपर और प्रीसियस स्टोन के लिए. इन द रोमन एम्पायर पीपर वाज वैल्यूड सो मच दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड. जो रोम साम्राज्य था उसमें पीपर की वैल्यू बहुत अधिक थी जिसकी वजह से इसे ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना जाता था. सो ट्रेडर्स कैरीड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाई लैंड इन कारवाज. और ये जो ट्रेडर्स थे जो है उनके द्वारा एक बड़ी संख्या में ये गुड्स जो है रोम से जहाज के द्वारा लाए जाते थे सी रूट के थ्रू, या लैंड रूट के द्वारा भी लाते थे. तो कारवां कहते हैं समूह को. सेवरल सी रूट्स वेयर एक्सप्लोर्ड बाई ट्रेडर्स एंड सम ऑफ दीज फॉलोड द कॉस्ट. और जिसमें से कुछ समुद्री मार्गों की खोज जो है बाई ट्रेडर्स की गई. और ये जो सी रूट्स खोजे गए जो है ये कॉस्ट को एक तरह से फॉलो करते थे, यानी तटीय एरिया जो होती थी. देयर वेयर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड टू क्रॉस मोर क्विकली. और वहीं पे कुछ ट्रेडर्स जो है अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल को जो है क्रॉस करते थे. और वहाँ जो सेलर्स होते थे उन्हें जो मानसून विंड होती थी उसका लाभ मिलता था ताकि वो जल्दी से जो है सी को क्रॉस कर जाते थे. नाउ द न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट. द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज मार्क्ड बाई ए लॉन्ग कोस्ट लाइन. जो साउथ का हाफ पार्ट था जो है वो उसकी एक लंबी तट रेखा थी. एंड विथ हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैल्यूज. और साथ में पहाड़ियाँ थीं, पठार थे और नदी घाटियाँ भी थीं. कावेरी वाज द मोस्ट फर्टाइल एमंग द रिवर वैल्यूज. और यहाँ पे जो रिवर वैलीज थी उसमें कावेरी रिवर जो थी ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल थी. Chiefs and kings become rich and powerful who control the river valleys and the coast. और वही किंग्स रिच और पावरफुल होते थे जिनकी कंट्रोलिंग जो है रिवर वैलीज पे होती थी और कास्ट पे होती थी. संगम पोएम्स मेंशन द
Movendar, a Tamil word meaning three chiefs. और संगम पोयम में एक वर्ड मेंशन किया गया है मूवेंदर, जो तमिल वर्ड है, और इसकी मीनिंग होती है थ्री चीफ्स, यानी तीन मुखिया होते थे। यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, द चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। यानी इसमें तीन हेड थे जो है रूलिंग फैमिली के, जिसमें चोल, चेर और पांड्य आते थे। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो। तो आज के 2300 साल पहले अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में ये जो है काफ़ी पावरफुल थे। तो ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर, वन इन लैंड एंड वन ऑन द कास्ट। और ये जो थ्री चीफ्स थे जो है, इनका दो सेंटर था पावर का, एक इनलैंड यानी और पहला इनलैंड सेंटर और दूसरा जो है कास्ट सेंटर। तो एमंग द 6 सिटीज 2 वे आर इम्पॉर्टेंट, पुहर और कावेरीपट्टनम, द पोर्ट ऑफ चोलाज एंड। अब ये जो कावेरीपट्टनम था जो है, इसका एंशिएंट नेम पुहर था, और ये चोलों का जो है इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। एंड मदुरै द कैपिटल ऑफ पांड्याज। और मदुरै जो थी ये पांड्यों की राजधानी थी। तो इंस्टीड ऑफ रेगुलर टैक्सेस द चीफ्स डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। तो टैक्स के अलावा जो मुखिया होते थे या चीफ्स होते थे, इनकी जो डिमांड थी, ये लोगों के द्वारा गिफ्ट भी रिसीव करते थे। दे यूज टू गो ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नाइबरिंग एरियाज। जिसे मिलिट्री अभियान में ये उस टैक्स को जो है यूज करते थे, ताकि वो जो नाइबरिंग एरिया होती थी उस पे वो अपना कैप्चर कर सकें, यानी वहाँ की जो धन संपदा होती थी उसको कलेक्ट करने के लिए उस पे अटैक करते थे। सम ऑफ द wealth they kept from themselves and rest they distributed among their supporters। और कुछ किंग्स ऐसे होते थे जो टैक्स कलेक्ट होता था या जो गिफ्ट्स वगैरह उन्हें मिलता था, वो उनके जो सपोर्टर होते थे उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। और अब सपोर्टर में इनके फैमिली मेंबर भी होते थे, सोल्जर्स सिपाही वगैरह होते थे, एंड पोएट्स कवि लोग। ओके।